राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर और पूरे बिहार का दौरा करेंगे, युवाओं से मुलाकात करेंगे और गैर राजनीतिक लोगों से भी प्रशांत किशोर मुलाकात करेंगे और साथ ही बिहार की राजनीतिक सच्चाई को भी प्रशांत किशोर जानेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार से, जहां पर आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजनीतिक पारी की शुरुआत प्रशांत किशोर बिहार से करने जा रहे हैं और आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। और प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि असली मालिकों तक जाने का वक्त आया है, जन सुराज दिलाने का वक्त आया है, मैं जनता के पास जाऊंगा। और अब प्रशांत किशोर के दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। हालांकि कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर जी का क्या कार्यक्रम है नहीं है मैं नहीं जानता हूं। प्रशांत किशोर जी अपने संगठन के कार्यक्रमों को बहुत पहले बिहार में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधि बिहार में नहीं हुई। अब जैसा कि आज वो कुछ करने जा रहे हैं, प्रेस वार्ता में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, वो जानेंगे। पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना पड़ेगा कि मैं अब इवेंट मैनेजमेंट छोड़ करके और अब मैं पॉलिटिकल रूप से बिहार के सेवा के लिए आया हूं। पहले उनको बिहार में अपना पैर जमाना पड़ेगा। कभी वो कलकत्ता, कभी काठमांडू, तो कभी चेन्नई में रहते हैं। बिहार देश का सबसे परिपक्व राज्य है। राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग जागरूक हैं, तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर यहाँ के जनता का विश्वास करना और जनता को प्रशांत किशोर को समझना अभी बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया। कुछ जगहों पर सफलता मिली, कुछ जगहों पर असफल भी हुए। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकते। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा संजय का रुख करेंगे। संजय, देखिए बिहार की राजनीति में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशांत किशोर अब बिहार से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जन सुराज की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2020 को आप याद कर लें। बात बिहार की, प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जदयू से निष्कासित किए गए ये नेता रहे हैं और महासचिव स्तर के नेता थे ये। और इसके बाद इन्होंने बात बिहार की एक अभियान की शुरुआत की थी और इससे लाखों लोग जुड़े भी थे। 2,64,000 तकरीबन की संख्या में लोग जुड़े थे। और इसके बाद अब उन्होंने कह दिया कि अब जनता के बीच जो मालिक हैं उनके बीच जाने का वक्त आ गया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है, जो मेन फैक्टर है वो टाइम। 2020 के बाद उन्होंने 2022 को चुना है, यानी बीच का जो समय है वो गैप रहा और इस बीच में वो ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर साउथ के नेताओं के संपर्क में रहे। अब 2022 में एक बार फिर से वो बिहार की तरफ रुख किए हैं, यानी अपने गृह राज्य में उन्होंने अब पदार्पण करने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है और आज से इस अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। वो जनता के बीच जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस अभियान की वो बात कर रहे हैं, अब प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक वजूद तलाशना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की है। अब तक वो जिन नेताओं से जुड़े रहे हैं और जिन्हें सफलता मिली है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रहा है अपने अपने राज्य में और अपने राष्ट्रीय स्तर पर। तो प्रशांत किशोर सबसे पहले चाहते हैं कि उस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, उस राजनीतिक वजूद को वो खुद के लिए तलाशें और लोगों के बीच जाकर जो उनका एजेंडा है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रचारित करें और एक बड़ी संख्या अपने साथ जोड़े। और अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनके साथ आता है तो फिर, और जिस तरीके से अभी भैकम का सिचुएशन हो गया, चूंकि बराबर जो पॉलिटिकल पार्टीज एनडीए की ही बात कर लें, तो ये कहा जा रहा है कि 2025 तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन 2025 के बाद क्या, ये सवाल प्रशांत किशोर के मन में भी कौंध रहा है और उन्हें पता है कि 2025 के बाद लीडरशिप को लेकर एक बड़ी बात सामने आएगी और वो चाहते हैं कि 2025 तक अपना जो एजेंडा है उसके तहत वो काम करें और एक विकल्प जो है उसको सामने रहे। हालांकि फिलहाल उन्होंने जो अपनी गतिविधि शुरू करने की कोशिश की है बिहार में,
उसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल जदयू ही क्यों ना हो, भाजपा क्यों ना हो, एक बड़ी चुनौती नहीं मान रहा है। इसकी वजह यह भी है कि वो जानते हैं कि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो वजूद है, उसको खड़ा करना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती है। और देखना होगा प्रशांत किशोर जब लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरीके से अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के बाद ही वो बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत कुछ इसी पर निर्भर भी करता है। जी बाकी संजय यही सवाल था, क्योंकि जितने भी दल हैं वो इन्हें चुनौती नहीं मान रहे प्रशांत किशोर को। वो कह रहे कि पहले उन्हें अपने आप को बिहार की धरती पर जमाने की जरूरत है।